मैं अपने दोनों पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन होता है ना एक तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे फादर को जब मैंने बेड पे देखा और जिस तरह से मैं उनकी हालत देखता था, वो चल नहीं पाते थे और मुझे लगता था कि बहुत नहीं हम फाइन, बहुत मसला होगा उनके साथ। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि 14 दिन मैंने ईद भी हॉस्पिटल में ही गुजारी उनके साथ। ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी मैंने, लाइफ की फ़र्स्ट मैंने ईद की नमाज़ मिस की। तो ईद के चौथे दिन रात में वो डिस्चार्ज हुए। 15 दिन मैंने हॉस्पिटल में उनके साथ, क्योंकि आई एम द ओनली सन, मेरी जो बहनें तो वो तो हॉस्पिटल्स नहीं होती, मैं उनके साथ होता था हर वक्त। और मैं उनकी मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और जिनके वालिदैन हैं, मैं प्लीज़ सबको ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जितना हम्बल रह सकते हैं आप लोग रहें, क्योंकि उनका कोई बदल नहीं है। मेरा नाम कबरा इसहाक है और एज अ प्रोफेशन मैं मॉडल हूँ एंड आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली। और व्हेन आई वाज 5 ओनली ब्रेड अर्नर से मतलब है कि आप ही कमाने मैं वाली ही हैं। कमाने वाली हाँ, हूँ। ये बताइए। और व्हेन आई वाज 5 मेरे बाबा की डेथ हुई थी। उस वक्त की जो लाइफ है और अभी की लाइफ मेरे लिए वो एक ऐसा फेज था कि जब मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर कोई मुझे ये जज करता था, इससे क्या होगा, ये क्या कर सकती है। तो मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली थी कि हर जगह मैं तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आऊँगी, हर जगह मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगी। तुम्हें बहुत से लोगों से, बहुत से हालात से खुद लड़ना है, बहुत सी चीज़ों को खुद फेस करना है। तो वो कुछ बातें ऐसी होती हैं ना आपकी लाइफ में कि आपके दिल पे और आपके दिमाग पे ऐसी लगती हैं, जहाँ आप बोलते हो कि यार अब जो है ना एंड है, अब जो है ना बस उड़ना है, नीचे नहीं गिरना। और अब जो है मैं तमाशा के अंदर हूँ और मैं तमाशा बिल्कुल नहीं करने आई, बल्कि मैं बहुत सारा तमाशा करने आई हूँ। वेरी गुड और दैट्स इट। थैंक यू। मेरा नाम रमशा सलाउद्दीन है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एंटरटेनर हूँ और एक माँ भी हूँ। माशाल्लाह। यस, मेरी 4 साल की बेटी है। और आप लोगों ने सबने मुझे कैमरे के सामने देखा होगा, बट कैमरे के सामने वाली रमशा कैमरे के पीछे वाली रमशा से बहुत डिफरेंट है। बट मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो 6 साल पहले स्टार्ट किया था, बट 2 साल आई हैव डन ड्रामास। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था फॉर लाइक 4 इयर्स। और उन 4 सालों में मैंने सिर्फ माँ का किरदार ही अदा किया। अब हम ऑफिशियली मामा हैं। अब ऑफिशियली मामा हूँ, लेकिन अब दोबारा से एक्टिंग की तरफ आ गई हूँ, तो फिर दोबारा से मुझे ड्रामे करने हैं। और तमाशा 5 की तो फिर विनर मैं ही हूँ। अरे वाह। मेरा नाम है हमजा खान जौहर। मैं हूँ बलूचिस्तान से, क्वेटा से। और उसके अलावा बाय प्रोफेशन आई एम अ म्यूजिशियन। आई हैव डन माय बैचलर्स इन computer sciences, and I am associated with a software house back in Quetta as well. So I'm part of the development life cycle. So uski alawa jo hai, but I'm mostly known as a musician. That's about it. Thank you. वेरी नाइस। थैंक यू हमजा। यू वांट टू सिट हियर? That's fine. मेरा नाम साकिब सुमीर है और मेरी पैदाइश बहावलपुर से है, एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर। और पैदाइश के बाद जब मैं 3 साल का था तब अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई थी। तो लेकिन सारा प्लान अल्लाह का होता है। तो 2 भाई और 2 बहनें, 2 बाप और 2 माँ के तौर पे मेरे साथ थे, तो उन्होंने पाला। मैं 2006 में आया था कराची में। फिर मैंने आके नैपा पढ़ा, नैपा से एक्टिंग पढ़ी। 3 साल 4 साल एक्टिंग पढ़ने के बाद फिर मैंने तकरीबन 5 साल सिर्फ थिएटर किया। और फिर 2015 से फिर मैंने टीवी स्टार्ट किया। और इंशाल्लाह मैं यहाँ आया हूँ, जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा नाम यासिर आलम है और मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। बाय प्रोफेशन मैं एक एक्टर हूँ और कमर्शियल मॉडल हूँ। मैंने एक्टिंग स्टार्ट की अपनी 2016 में, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद 2018 में मैंने गैप ले लिया, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई 2013 में स्टार्ट की थी और 7 साल के बाद HEC से डिग्री आपको रिकग्नाइज़ नहीं होती। तो मैंने 2018 में गैप लिया, फिर मैंने 2 साल लग के पढ़ाई की। 2020 में मैंने अपने BScs कंप्लीट किया। और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से होता है हर चीज़, कि मेरा मई में पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई
और जून से मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए जब अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से 2020 से लेके अब तक मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में, उसने मेरी लाइफ को एक तरह से 360 डिग्री चेंज कर दिया। मैं बहुत सीरियस हो गया अपने काम को लेके भी। मेरे अब्बू गिर गए थे 12-13 फीट की हाइट से। अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्शियस थे, लेकिन जब वो ब्लीडिंग हुई उनको एकदम स्ट्रोक टाइप, मुझे लगा स्ट्रोक हुआ है, लेकिन उनको फिट्स पड़े। जब ब्लीडिंग दिमाग पे आ जाती है तो इंसान को फिट्स पड़ते हैं होता है। तो हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद 14 दिन तक मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में रहे। तो मुझे बहुत एक चीज़ का अफसोस होता है, रिग्रेट होता है कि उस टाइम मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उनके हॉस्पिटल के बिल्स और ये सब चीज़ें अपने पास से पे कर पाता। तो वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैं अपने दोनों पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन होता है ना एक तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे फादर को जब मैंने बेड पे देखा और जिस तरह से मैं उनकी हालत देखता था, वो चल नहीं पाते थे और मुझे लगता था कि बहुत नहीं हम फाइन, बहुत मसला होगा उनके साथ। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि 14 दिन मैंने ईद भी हॉस्पिटल में ही गुजारी उनके साथ। ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी मैंने, लाइफ की फ़र्स्ट मैंने ईद की नमाज़ मिस की। तो ईद के चौथे दिन रात में वो डिस्चार्ज हुए। 15 दिन मैंने हॉस्पिटल में उनके साथ, क्योंकि आई एम द ओनली सन, मेरी जो बहनें तो वो तो हॉस्पिटल्स नहीं होती, मैं उनके साथ होता था हर वक्त। और मैं उनकी मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और जिनके वालिदैन हैं, मैं प्लीज़ सबको ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जितना हम्बल रह सकते हैं आप लोग रहें, क्योंकि उनका कोई बदल नहीं है। तो मैं अपनी बात सिर्फ इस बात पे ख़त्म करूँगा, इस एक शेर पे, प्यार और मौत से डरता कौन है, प्यार तो बस हो जाता है, करता कौन है। अरे हम तो उन पे अपनी जान भी कुर्बान कर दें, पर पता तो चले हमसे यहाँ प्यार करता कौन है। थैंक यू। वो यही चाह रही है सबसे भिड़ के अपने आप को हीरोइन बनाना चाह रही है। मैं ये नहीं चाह रहा। पहले ही हफ्ते इसको एलिमिनेट करवाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, एक बंदे के अगेंस्ट सब लोग होते हैं जब उसको लोग इसके खिलाफ वोट करोगे, मैं भी इसके खिलाफ वोट करूंगी, मैं बाकी सबको भी बताऊंगी जब वोटिंग होगी। मेरी बात सुनो ग्रुप, कोई खुद से नहीं बनता, मतलब कि अगर वो लोग बनाएंगे तभी बनेगा। अगर हम लोग या वजीर बनाता है या आप खुद बनाते हो, उस हिसाब से बनाएंगे कि कौन सिंसियर। कुछ गेम में हमें कहती हैं कि आप खुद बना लें, कुछ गेम में वो बना के देते हैं। नहीं, और वो उस डिपेंड करता है ना कौन सीरियस। अच्छा जिन गेम्स में खुद का ग्रुप होगा उसमें तुम मेरे साथ बना लोगे ना ग्रुप, मैं आ जाऊँ ना तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारा बाकी जिस किसी को दिल करता है ऐड कर लो, मेरा उसके साथ कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। फंसी ठीक है, अच्छा है, या ये जो लोग हैं थोड़े अच्छे अच्छे वो हैं अच्छे, इतने मुनाफिक अजीब से लोग हैं यहाँ पे जो टास्क अच्छी तरीके से करें हमने, मतलब हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग भी हम लोगों ने ऐसे ही लेना। इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा।